आज हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला कि इस तरह की बोतलें तो हमारे घर में आती रहती हैं। इनको आज के बाद हमने कभी भी नहीं फेंकना। हम हर बार आपको बताते हैं जब भी बोतल की कोई चीज़ होती है तो बोतल बहुत होती तो एक फजूल सी चीज़ है कि हमने सोडा पिया और उसको फेंक दिया, लेकिन आज के बाद आपने इसको फेंकना नहीं। ये बहुत हमारे बहुत काम आती है। जैसा कि हम आपको दिखाने लगे कि ये बोतल है, हमने इसका करना क्या है, तो आए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि आपको देख ही लिया कि ये बोतल है हमारे पास, तो हमने बोतल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसको हमने एक छुरी की मदद से इस तरह से हमने इसका जो पेंदे वाला हिस्सा है वो इस तरह से हमने अलग कर देना। ये देखें, इसको अगर ये नरम छोटी बोतल होगी तो बहुत ही आसानी से वो कट जाती है, लेकिन ये बड़ी बोतल है, मेरे पास छोटी बोतल नहीं थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये काट कर आपको दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा इसको टक लग जाएगा तो ये खुद ब खुद कट जाएगी बाकी की। तो इस तरह से हमने छुरी को गर्म कर लेना और इसको हमने इस तरह से काटना है, क्योंकि ये ज़्यादा सख्त है। छोटी जो होती है वो ज़रा नरम होती है, वो बगैर गर्म किए भी कट जाती है। तो इसको हमने इस तरह से पेंदी को अलग कर देना है, ये वाली साइड। तो हम आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और आपके टेंशन ख़त्म करने वाली, जिससे आपको बहुत ज़्यादा होती थी कि इसको चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए आज बहुत ही आसान बनने वाली। ये देखिए, इस तरह हमने इसको काट लेना है। ये काट कर हमने कर दिया इसको अलहदा। तो अब आपने गौर से देखना कि हमने करना क्या है। इस बोतल को हमने इस तरह से, ये देखें, इसको हमने इस तरह से ज़रा राउंड शेप में काटना है। थोड़ा इस यहाँ से काट देते हैं क्योंकि इसलिए कि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये देखें, हमने इसको गुलाई में काट लिया। तो ये अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा कि हमने ये क्या चीज़ बनाई है इस तरह से। तो आए हम आपको दिखाते हैं ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा छोटी चाहिए तो आप इसको और मज़ीद इस तरह से काट सकते हैं, ये वाली चीज़, क्योंकि छोटे बर्तन भी होते हैं जिसमें हमने चीज़ डालनी होती है। तो इसको हम इस तरह से काटेंगे। इधर से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से काटेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे इस्तेमाल में आ सके। जी, मैंने बनाया है ये इस तरह से। हम चीनी वगैरह चावल वगैरह होते हैं, हमने उसमें बड़े कंटेनरों में डाले होते हैं, तो जब हमने किसी छोटे डिब्बे में डालना होता है तो हमें परेशानी होती है कि ये हम उसमें डालते हैं तो आधी से ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो इसको आप जितने भी छोटे बर्तन में चाहे डालेंगे, छोटे से छोटे, ये देखें इस तरह से आप करेंगे ना तो ये और भी बारीक और छोटे बर्तन में भी डाली जाएगी। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और आपकी चीनी आज के बाद चीनी चावल कभी नहीं बिखरेंगे, ना ख़राब होंगे, ना ज़ाया होंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देने वाली। इस तरह के हम बाज़ार जाते थे जब छोटे होते थे तो दुकानों में लोहे के वो पड़े होते थे, उसको पता नहीं कोई बर्तन सांचा होता था जिसके साथ वो इस्तेमाल करते थे। हम भी सोचते थे कि ये किस लिए है, तो आज पता चला कि हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप इस तरह के अपने छोटे छोटे हैक्स और टिप्स अपने इस्तेमाल करें, जुगाड़ लगाएं और अपनी चीज़ों को बिखरने और ज़ाया होने से बचाएं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि हम बाज़ार से रेडीमेड कपड़े बच्चों के लेके आते हैं, बड़ों के भी होती है शर्टें वगैरह, तो इस तरह से ये देखें, इनके जो बटन लगे हुए, बटनों के जो धागे हैं ना, वो इस तरह से बिखर जाते हैं ऊपर को और बटन बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो हमें परेशानी होती है कि हम इन बटनों को किस तरह से महफूज करें, क्योंकि ये बटन एक बार उतर जाते हैं तो फिर इसके साथ मैचिंग धागा भी नहीं होता। तो हमने करना क्या, बहुत ही आसान टिप है, मैंने पहले भी बताई हुई है। तो ये देखिए, आपने करना क्या, नेल पॉलिश हर किसी के घर में होती है, अगर नहीं होती तो मेरी तरह कोई नहीं लगाता, तो वो इस तरह से कोई छोटी सी एक हल्की सी अपने घर में ला के रख दे ताकि ये अपने बटनों को इस तरह से, जहाँ पे बटन के धागे लगे हुए हैं, इन धागों के ऊपर आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी ये लगा देनी है नेल पॉलिश। तो इस तरह से आप अपने धागों के जो बटन के धागे हैं ना, जहाँ से पक्का किया हुआ धागा नीचे से, उसको आप इस तरह से ये लगा दें नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश के साथ ये पक्के हो जाएंगे और ये कभी भी नहीं उतरेंगे। ना ही आपका बटन कहीं गुम होगा, ना ही आपको टेंशन होगी कि हमारे ये बटन गिर गए बच्चों के, तो हमने इस कहाँ से लाने हैं धागे वगैरह। तो ये देखें, इस तरह से ये आपके बटन जो है वो सेफ हो जाएंगे और महफूज हो जाएंगे। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी माओं से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों के बटन जो है गुम जाते हैं, उतर जाते हैं, वो उनको बच्चों को भी रास्ते में परेशानी होती है यूनिफॉर्म के, तो वो अपने बच्चों के यूनिफॉर्म के बटन इस तरह से वो सेव कर सकती हैं। आज के बाद उनके बटन कभी नहीं उतरेंगे, ना ही बच्चों को परेशानी होगी, ना ही उनकी माओं को। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो
लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप मेरी इन मोज़ों को लेके, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं, मोज़े बहुत पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, आगे से फट जाते हैं, कोई एक मोज़ा गुम हो जाता है तो हमें परेशानी होती है कि ढूंढते मिलते नहीं, तो उसको आपने फेंकना नहीं है, हम फेंक देते हैं। तो लेकिन आपने आज के बाद मोज़े को फेंकना नहीं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल में लेके आना। ये देखिए, इसका एक जो इसका पैर था वो घूम गया, तो हमने इसको इस तरह से काटना है। ये देखिए आपके सामने, इस तरह से आप इसको काटेंगे तो आपके ये हमारे बड़ों के, बच्चों के भी, और हम औरतें भी काम करती तो हमारे ये घुटने वगैरह, हमारे सर्दियों का मौसम है, हम बड़ों के, बच्चों के भी और बड़ों के भी, हम औरतें भी काम करती तो हमारे इस तरह से घुटने वगैरह पेन करने शुरू हो जाते हैं। बड़ों के भी होते हैं, तो सर्दी है, बाहर जाते हैं, जॉइंट वगैरह पेन करते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह के जो सॉक्स है ना, वो बच्चों को भी, खुद भी आपने इस तरह से काट के, ये देखें, आप इसको बड़ी आसानी से पहन सकते हैं। इसको इस तरह से आप पहन सकते हैं और ये आप काम भी कर सकते हैं। इसको आप कोनी पे भी ले जा सकते हैं, अपने टखने हैं उनको भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। और आप बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गोडों पे भी चोट वगैरह लगती है, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार उन्होंने बाहर जाना होता है, तो आप इनको उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। जॉइंट बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के ये पेन करते हैं, तो उनको आपने इस तरह से सेव करना है। तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो घर की चीज़ है, वो ख़राब नहीं होगी, बाहर नहीं फेंकेंगे, और एक आप बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी, आपको परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी कि बच्चे बाहर गए तो उनको सर्दी से उनकी पेन शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको 100% फ़ायदा देगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप हमारी इस टूथपेस्ट को लेके, जैसे कि हमारे सर्दियों का मौसम है, हम बार बार वजू करते हैं और बार बार हाथ मुंह धोते हैं, तो हमारे पाँव की जो एड़ियाँ होती है वो फट जाती हैं, तो उनको हमें उसमें रैश आ जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो हमें उसकी बहुत पेन होती है। बाजू का तो बहुत बहनों के ब्लड भी निकल आता है। तो इस तरह से हमने करना क्या कि थोड़ी सी हमने टूथपेस्ट लेनी, इस तरह से आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी, जितनी कि हम एक ब्रश को लगा कर एक दिन में करते हैं दांत अपने साफ। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने इसमें सरसों का ऑयल का डालना और थोड़ी सी आपने इस तरह से वैसलीन डालनी। वैसलीन भी हमारे घर में होती है, तो इस तरह से हमने इसको पकड़ के अच्छी तरीके से इसको हमने मैश करना है। तो ये बहुत ही अच्छा बन जाना है हमारे लिए। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना और ये एक तरह की क्रीम बन जानी है, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि मलम बन गई जी, हमारे बड़े कहते थे मलम लगानी है। तो ये इस तरह से एक बन गई हमारी मलम, यानी कि क्रीम। इसको आप इस तरह से डिब्बी में, छोटी डिब्बी में डालकर फ्रिज में भी सेव कर सकती है, कोई बात नहीं अगर बाहर भी रह जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये कोई पतली नहीं हो सकती। और ये इस तरह से आपने अपने जो आपके पाँव की एड़ियाँ हैं उस पर आपने लगानी, अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने उसके ऊपर सॉक्स पहन लेनी। 3-4 घंटे के बाद आपने इसको गर्म पानी से वॉश कर देना, इससे आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें जी, मेरे पाँव की एड़ी तो इतनी हार्ड है थोड़ी सी, क्योंकि मैं बार बार वजू करती हूँ, तो इसके लिए ठंडे पानी से तो ये हार्ड है। तो आपने, अगर आपकी एड़ी फटी हुई है, उसमें से ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से करनी, थोड़ा सा आपने लेना है इसको और अपनी एड़ी के ऊपर इस तरह से आपने इसको मलना है, यानी कि इसकी से के साथ समझे मसाज करनी है। तो ये देखें इस तरह से, यहाँ पे भी अगर ये हमारे पाँव का जो अंगूठा होता है ना, उंगलियों के नीचे भी ये रैश हो जाता है, तो आप इसको भी आप इस तरह से आपने पाँव की उंगलियों पे, अंगूठे, खासकर अंगूठे के नीचे भी इस तरह से हमारे काट आ जाते हैं, इसके लिए भी। और ये हमारे जो पाँव की एड़ियाँ, इसके ऊपर आपने इस तरह अच्छी तरह से अप्लाई करनी। अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी अपने सॉक्स पहन लेने इस तरह से, और आपने इसको 3 से 4 घंटे इसी तरह से रखना है। और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी से अपने पाँव को वॉश कर लेना है। और आपकी जो एड़ियाँ हैं, मेरी जो इस तरह की एड़ी है ना, ये तो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपकी फटी हुई है तो आप 1 हफ्ता मतवातर इसी तरह से ये अमल करें। और तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप छोटी सी डिब्बी में डालकर आप सेव करें। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।